चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्लास 9th है, CBSE कंप्यूटर साइंस के सवाल जवाब देख रहे हैं। नेम द टैग यूज फॉर। अब इसमें एक शब्द उत्तर देना है। इंसर्टिंग अ सेक्शन ब्रेक। अब HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसमें हम क्या करते हैं, वेब पेज डिजाइन करते हैं। तो HTML में बहुत सारी चीज आ गई है जो हम जोड़ सकते हैं, जैसे जावा क्वेरी है और बहुत सारी चीजें, एंगुलर JS वगैरह जोड़ सकते हैं एक वेब पेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जो बेसिक है उसमें क्या है, इंसर्टिंग अ सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक के लिए आप क्या करते हैं, एक BR लगाते हैं। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। तो उससे क्या होता है कि जैसे एक पेज है, जैसे डॉक्यूमेंट होता है, तो ये एक सेक्शन हो जाएगा और उसका अगला सेक्शन ये हो जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसे आप अलग अलग पार्ट बना सकते हैं। मार्किंग ऑफ टेक्स्ट टू अपीयर बोल्ड। अब आपने जैसे ये लिखा, अब आप चाहते हैं कि इसको ऐसे लिख दें, इसको बोल्ड कर दें, थोड़ा और डार्क कर देता हूं ताकि बोल्ड का आपको एहसास हो जाए। ऐसे कर दें इसको। तो बोल्ड अगर आप बनाना चाहते हैं किसी कंटेंट को तो क्या करेंगे, उसके लिए आप यूं करेंगे, B। यहां पर जैसे आपका नाम आशीष है तो आशीष कर दीजिए और फिर यहां पर इसको बंद कर दीजिए। तो ये जो आशीष है ये बोल्ड बन के आएगा, मतलब गहरा डार्क बन के आएगा। मार्किंग अप टेक्स्ट टू अपीयर इटैलिक। अब आप आशीष को चाहते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे। इटैलिक ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है इसमें और शार्प हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके आगे लगा दीजिए ऐसे I और बंद कर दीजिए इसको I से, ऐसे। टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट। अब आपको पूरे HTML डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज चेंज करना है। फॉन्ट क्या है, जैसे आप ये जो देख रहे हैं किसी एक फॉन्ट में, फॉन्ट मतलब होता है किस तरीके से जो अक्षर हैं ये दिखाई देंगे आपको, अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो अलग अलग फॉन्ट साइज के हिसाब से इसका लुक चेंज हो जाता है। तो यहां पर फॉन्ट साइज और यहां पर लगेंगे अमाउंट ऑफ द नंबर। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे यहां पर करते हैं फॉन्ट और यहां कर दीजिए साइज इक्वल टू 10 कर दीजिए, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं यहां पर। तो क्या होगा कि जैसे अगर आप 1 करते हैं तो कुछ फॉन्ट साइज होगा, मतलब जैसे A है ऐसा दिखाई देगा, 2 करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, 4 करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, 10 करेंगे तो हो सकता है ऐसा दिखाई दे, बहुत बड़ा दिखाई दे, मतलब बहुत इस तरीके से बड़ा दिखाई देगा। तो फॉन्ट साइज बढ़ जाता है लेकिन सारे कंटेंट का बढ़ जाएगा। आप नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं लेकिन उसका औचित्य नहीं है। तो यहां पर हम फॉन्ट और ये दे दिया ना आपने, उसके बाद आपको यहां पर जो जैसे A ही करना था, ये लिख दीजिए, उसके बाद इसको बंद करना पड़ेगा आपको। फॉन्ट मतलब जो लुक और फील होगा जो कंटेंट आपने लिखा है उसका। टू राइट अ पैराग्राफ अलाइन टू द राइट साइड ऑफ द पेज। अब आप देखें कि मान लीजिए ये आपने HTML पेज बनाया, अब यहां पर कुछ कंटेंट लिखा है तो वो बीच में भी आ सकता है, दाएं हाथ पे भी आप ले जा सकते हैं और लेफ्ट हैंड पे भी रख सकते हैं। तो इन तीनों जगह पे रखने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप P ऐसे पैराग्राफ करें, P पैराग्राफ के लिए होता है, यहां पर आपका अलाइन है और अलाइन में आप जब अगर राइट लिखते हैं तो ये राइट पे चला जाएगा। आप सेंटर लिखते हैं तो ये सेंटर पे रहेगा। आप लेफ्ट लिखते हैं तो आपका ये लेफ्ट में आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए, यहां अपना पूरा पैराग्राफ लिख दीजिए, ये जो भी कंटेंट है पूरा लिख दीजिएगा। जैसे यहां से यहां तक ये जो चीज लिखी है ये लिख दीजिए और फिर उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। ये क्लोजिंग टैग होता है। करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग HTML कोड। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए HTML शुरू हुआ, HTML एंड हुआ, तो यहां पर एक लाइन नहीं है, इसको पहले तो एक लाइन नहीं है, मैं आपको सारे बताऊंगा एक एक करके। अब टाइटल शुरू हुआ, टाइटल खत्म नहीं हुआ है। टाइटल अपने जो भी आपका HTML पेज आएगा ना, तो ऐसा एक बार होगा ऊपर, यहां पर आपका टाइटल दिखाई देगा कि भाई ये जो पेज है इसका काम क्या है, किस लिए बनाया गया है। जैसे माई पेज आपने लिखा है, यहां पे माई पेज लिख दिया, थोड़ा साफ लिख देता हूं, माई पेज, वो लिख के यहां पर आएगा। जैसे आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, अकाउंटिंग यहां लिख के आ जाएगा। तो ये टाइटल होता है, तो इसको भी आप बंद कर दीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए। अब बॉडी है, पहले आप HTML होता है, HTML एंड होता है, फिर आपकी टाइटल होता है, फिर बॉडी होती है। तो ये बॉडी शुरू हुई, अब बॉडी खत्म हुई तो यहां पर आप बॉडी खत्म कर दीजिए। अब P जो पैराग्राफ, बॉडी के अंदर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, अलाइन इक्वल सेंटर, और यहां पर है दिस इज द फर्स्ट वेब प्रोग्राम, और P को आपने बंद किया। तो क्या क्या एरर यहां पर हमने पकड़ी। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये HTML बंद नहीं हुआ, तो ये हमने देख लिया। हेड है, अब हेड हमने क्या बंद किया है, यहां पर हेड हमने शुरुआत की थी तो यहां पर हमने बंद किया, ये हेड हो गया। तो हेड जो है, अब देखिए आप कह रहे हैं भाई हमने हेड लिखा,
हेड यहां पर है तो हेडिंग के अंदर टाइटल आता है, तो हमने यहां क्या किया, हेड लिखा, हेड को बंद किया, उसके अंदर टाइटल दिया है, तो हेड, ये एच लिख रहा हूं हेड के लिए, ये हेड है, इसके अंदर टाइटल आता है, और हेड यहां पर है तो हेड बंद करेंगे, टाइटल यहां है तो टाइटल को बंद करेंगे, तो टाइटल यहां शुरू हुआ है, टाइटल बंद हुआ यहां पर, तो ये इसमें तो कोई लाइन में दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर जो टाइटल होगा वो हेड के इसके शुरुआत में और इसके बाद एंड होगा हेड यहां पे, तो इसलिए हेड यहां पर ऐड हो गया, ठीक। टाइटल तो बीच में आ गया। अब बॉडी आपने शुरू की, बॉडी के अंदर ये आएगा, तो हेड यहां पर उठा के आप पहले यहां रख दीजिए और हेड को क्लोज करिए, हेड को, एक हेड यहां होगा, एक हेड यहां होगा, ये क्लोज होगा, टाइटल इसके अंदर आएगा। अब आइए बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिखा जाता है, तो बॉडी यहां पर हो गई, ये बॉडी हो गई आपकी, और इसके अंदर आपने बॉडी को क्लोज किया, बॉडी लिखा है तो बॉडी क्लोज नहीं हुई है यहाँ पे, तो बॉडी को आपको यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, जहां पर आप देख रहे हैं ये स्लैश लगा के, और बीच में आप यहाँ पी अलाइन इक्वल सेंटर, और यहाँ पर जो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या करेंगे, HTML यूजेस, HTML क्या यूज करता है, ये यूज करता है प्री स्पेसिफाइड टैग्स। आप देखिए HTML आपका इस तरीके से HTML यूज करता है ना, अब आप ये कह रहे हैं कि ये प्री डिफाइंड है, इसका मतलब ये है कि HTML की जगह आप लिखना चाहें कि THML कर दें, तो ये तो बात काम नहीं बनेगी। अगर आपको HTML के अलावा ऐसी कोई चीज यूज करनी है जो प्री डिफाइंड नहीं बल्कि आपके बनाए हुए टैग्स यूज करे, तो उसके लिए आपको XML पे जाना पड़ेगा, है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन HTML की जो टैग्स है, जैसे पैराग्राफ के लिए P फिक्स है, आप P की जगह अपना बोलेंगे कि नहीं मैं P नहीं, मैं पैरा लिखना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो P है, क्योंकि इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं, ये P है तो अगला जो पेज इसे पढ़ेगा, ब्राउजर पढ़ेगा, वो इसको P देख के ही पढ़ेगा, ठीक। तो यूजर डिफाइंड नहीं है, फिक्स टैग्स कह सकते हैं आप इसको, लेकिन प्री डिफाइंड टैग्स, प्री स्पेसिफाइड टैग ज्यादा कहना ठीक रहेगा इसको, तो प्री स्पेसिफाइड टैग्स है इसके उत्तर। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक, तो उस लाइन ब्रेक का भी हमने देख लिया, ये BR होता है। लाइन ब्रेक मतलब होता है जैसे आपने एक लाइन लिखी, मान लीजिए हेलो सर, अब आप चाहते हैं कि यहां पर हेलो सर हाउ आर यू, इसमें आप चाहते हैं कि भाई इसके बीच में एक लाइन आ गया, मतलब आप अगली बार जब यहां पर BR डालेंगे, यहां BR डाल देंगे, तो क्या होगा, ये हेलो हो गया, हेलो यहां हो गया, उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है हेलो सर, इसके बाद ये डाल दिया ना, तो हाउ आर यू यहां आएगा, यहां पर आपने लाइन ब्रेक डाल दिया बेसिकली, तो ये जो इसके बाद का कंटेंट है ये नीचे चला जाएगा, दूसरी लाइन में चला जाएगा, ये BR ये काम करता है, ब्रेक। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड के लिए हमने अभी भी देखा, ये बोल्ड के लिए B यूज करेंगे, तो B इसका उत्तर है। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, तो हेडिंग सबसे ऊपर जो होती है, देखिए हेडिंग शुरू होती है H1 से, और फिर हेडिंग जो होती है सबसे बड़ा जो टेक्स्ट का जो साइज होगा वो H1 में होगा, तो आपने H1 लिखा, यहां पर H1 क्लोज किया, और यहां जो भी कंटेंट लिखा ये सबसे बड़े फॉन्ट साइज में आ जाएगा, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग होगी। इसके बाद H2, इसके बाद H3, ऐसे कहां तक आता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी आगे इसका क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबसे ऊपर वाला H1 होता है, सबसे नीचे वाले पे आप H6 कर सकते हैं, सबसे छोटा जो होगा। How many blank line breaks will a browser create if you enter 4 BR tag? अगर आपने BR टैग डाले 4, तो कितने लाइन ब्रेक्स आएंगे, तो उत्तर क्या है इसका, 4। अगर आप देखिए जैसे आपने हेलो लिखा, हेलो सर, और यहां पर लिखा आपने 1 BR, 2 BR, 3 BR और 4 BR, तो क्या होगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये 4 ही लाइनें खाली मिलेंगी आपको। और इसके बाद आपने जैसे इसके आगे मान लेता हूं कि जैसे हाउ आर यू, अभी मैंने आपको बताया था हाउ आर यू लिखा है आपने, तो अब ये 4 लाइन के बाद ये हाउ आर यू आएगा, राइट, तो 4 ब्रेक्स आएंगे इसमें, 4 लाइनें खाली छोड़ी जाएंगी, इसका मतलब। ट्रू और फॉल्स, इसको देखते हैं। HTML इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। अगर आप HTML लिखते हैं, चलिए HTML काफी बार हो गया तो मैं बॉडी बताता हूं आपको, जैसे बॉडी लिखते हैं, या आप BODY ऐसे लिख देते हैं, या आप BODY लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीजें हैं सारी, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल और स्मॉल दोनों, मतलब जो बड़ा, जिसे हम केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ये B और स्मॉल b ये दोनों अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। HTML इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ HTML, ये गलत है, ये अलग काम के लिए है ना, ये इंप्रूव वर्जन नहीं है, इसके आगे XHTML वगैरह चीजें आई हैं,
तो HTML इसका इंप्रूव वर्जन तो नहीं है। अ टैग इज स्पेशल वर्ड एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट, तो ये तो सही हो गया। जैसे बॉडी देखना, हम टाइटल देखते हैं TITLE, ये आपने टैग के अंदर डाला, तो ये टैग, इसी को हम टैग कहते हैं, टैग्स हैं। HTML इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, हेड, टाइटल एंड बॉडी, तो बिल्कुल सही है ये। देखिए इस तरीके से बनता है ये आपका हो गया सबसे पहले आपका हेड, ठीक, ये हेड क्लोज, यहां टाइटल, टाइटल क्लोज, और उसके बाद बॉडी, फिर बॉडी क्लोज। तो ये टाइटल हेड वगैरह में आप जो ऊपर की चीजें होती हैं, पेज की होती हैं, बॉडी के अंदर जो कंटेंट दिखाई देगा आपको पेज में, वो दिखाई देगा, वो जो यहां पे लिखेंगे पैराग्राफ करके, ब्रेक करके, लाइन ब्रेक करके, ये सब चीजें यहां दिखाई देंगी। वी लिंक डिफाइंस द लिंक ऑफ एक्टिव लिंक, तो ये वी जो लिंक होता है ना, ये होता है विजिटेड के लिए होता है, ठीक। तो एक्टिव लिंक नहीं है ये, इसका भी सवाल आएगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वी लिंक एक्टिव लिंक के लिए नहीं होता है, फॉल्स है। अब जो सवाल आ रहे हैं ये है थोड़ा एलॉबरेट सवाल है, तो इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे, और जो भी पहले की जो क्वेरीज थी, जो मैंने जहां जहां आपको कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे, वो सब यहां पूरी हो जाएंगी। तो इसको देखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।